राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के महत्व के बारे में। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन 27 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जो कि 1 मई को समाप्त होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने वैशाख मास का नियम नहीं लिया है। जो लोग पूरे महीने वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं, वो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन स्नान, दान, व्रत करके उतना ही पुण्य कमा सकते हैं जितना कि पूरे महीने का होता है। शास्त्रों में स्कंद पुराण में वैशाख मास की अंतिम 5 तिथियों को पुष्करणी तिथियां बताया गया है। एकादशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था। द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने उस अमृत कलश की रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन भगवान श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया था। चतुर्दशी के दिन भगवान ने दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन देवताओं को उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। इसलिए ये तिथियां पुष्करणी तिथियां कही गई हैं। वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए भगवान ने इस महीने को खुद अपना नाम दिया है। वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। वैशाख मास का महत्व कार्तिक और माघ मास से भी अधिक बताया गया है। वैशाख मास का समापन वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। जो लोग पूरे महीने वैशाख में स्नान, दान, व्रत नहीं कर पाए हैं, वो अंतिम 5 दिन ये सब करके उतना ही पुण्य कमा सकते हैं जितना कि पूरे महीने का होता है। देखिए, वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों का महत्व आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एकादशी जो खुद में व्रतराज कही गई है। एकादशी तिथि कितनी महत्वपूर्ण होती है और वैशाख मास की एकादशी का तो विशेष महत्व होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का स्कंद पुराण में बहुत महत्व बताया गया है। हम वैशाख मास के महात्म्य में भी सुनेंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी से एक कुतिया को उर्वशी नाम की अप्सरा का जन्म मिला था। वैशाख मास की जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इनको पुष्करणी तिथियां कहा गया है। इनमें स्नान करने से पूरे वैशाख मास का फल मिलता है और इन तिथियों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वैशाख मास की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है। तो आपने देखा कि ये जो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जिन लोगों ने पूरे वैशाख मास स्नान और व्रत नहीं किए हैं, वो वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में स्नान और व्रत का नियम ज़रूर लें। अगर आप इन 5 दिनों में नदी स्नान कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नदी पर नहीं जा सकते तो घर के पानी में ही गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। कोशिश करें कि 5 दिन नहीं तो कम से कम किसी एक दिन नदी पर जाकर स्नान कर सकें। इन 5 दिनों में स्नान, दान और व्रत के नियम वैसे ही रहेंगे जो पूरे वैशाख मास में नियम लेने पर होते हैं। पूरे वैशाख मास के स्नान, दान और व्रत के नियम क्या होते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। इन 5 दिनों का स्नान और व्रत का संकल्प लीजिए और उसके बाद वैशाख पूर्णिमा पर जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप उसका जो फल मिलेगा वो अपने पितरों या किसी जाने वाले के निमित्त भी दे सकते हैं, जिससे कि जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। वैशाख स्नान व्रत के नियम पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर एक बार बता दूँ कि वैशाख में जो व्रत के नियम होते हैं उसमें दिन छिपने के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप वैशाख स्नान में ये 5 दिनों में व्रत का नियम लेंगे तो उसमें सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। आपको ये 5 दिन जो व्रत करने हैं वो फलाहार से करने हैं या अन्न खाकर करने हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नमक का त्याग कर सके तो ये बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात उन लेडीज़ के बारे में करते हैं जिनको वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों में नियम तो लेने हैं, लेकिन उनके साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप स्नान करते समय पानी में गंगाजल नहीं मिलाएंगी। आप डायरेक्ट कोई भी पूजा नहीं करेंगी। फ़ोन में पूजा, कहानी या महात्मा सुन सकती हैं। बिना माला हाथ में लिए नाम जप कर सकती हैं। सूर्य देवता को जल भी नहीं देंगी। आपके बदले जल कोई और अर्पित करेगा। अगर आपने किसी तरह की जोत बत्ती का नियम लिया हुआ है तो वो भी आपके स्थान पर कोई और करेगा। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान ज़रूर करना है। अब थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि अंतिम 5 दिनों में क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं। देखिए, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम लिया जा सकता है। व्रत का नियम लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप स्नान कर रहे हैं तो आपको व्रत करना ज़रूरी है। आप केवल स्नान का नियम भी ले सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम लिया जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का नियम वैशाख मास में बहुत ही उत्तम बताया गया है। विष्णु चालीसा के पाठ करने का नियम ले सकते हैं। इन 5 दिनों में श्रीमद् भागवत को पढ़ने या सुनने का नियम भी लिया जा सकता है।
वैशाख मास में रोजाना पाप प्रशमन स्रोत को पढ़ना या सुनना चाहिए। पाप प्रशमन स्रोत का रोजाना पाठ करने से सुनने से हमारे पापों का नाश होता है। अगर आपने पूरे वैशाख मास पाप प्रशमन स्रोत नहीं सुना है तो अंतिम 5 दिनों में इसको ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा आप रोज़ाना कुछ दान करने का नियम भी ले सकते हैं। आपको किस चीज़ का दान करना है, कितना करना है, ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा का नियम भी लिया जा सकता है। वैशाख मास में पीपल और तुलसा जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप इसकी पूजा का नियम भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रविवार के दिन पीपल और तुलसा जी की पूजा नहीं की जाती। भगवान को तुलसी दल रोज़ाना ज़रूर अर्पित करें। वैशाख मास का उद्यापन वैशाख पूर्णिमा का दिन किया जाएगा। वैशाख मास के उद्यापन की क्या विधि है, किस तरह से उद्यापन करना है, इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में दूंगी। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही पुण्य और फलदायी हैं। अगर आपका पूरा वैशाख मास व्यर्थ चला गया है तो अब इन 5 दिनों को व्यर्थ बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए इन 5 दिनों का पूरा लाभ उठाइए। गर्मियों के दिन है, सुबह उठकर स्नान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए इन 5 दिनों में स्नान का नियम लें और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान और व्रत भी करें। दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे कृष्णा।